तो बच्चों इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 18 कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1D, और वो है हमारा कि दिखाइए कि घनमूल 6 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो क्या करेंगे इसमें, वही काम जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। ये सिद्ध करने के लिए हम मान लेंगे कि घनमूल 6 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या मान लेंगे? परिमेय संख्या। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम ये देखेंगे कि कहीं पर गणित का नियम टूट तो नहीं रहा है। अब परिमेय संख्या अगर है तो घनमूल 6 ये किसके बराबर होगा? a/b। यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि जब कोई हम लोग कहते हैं कि परिमेय संख्या है, इसका मतलब यहाँ पे a व b कैसे हैं? पूर्णांक हैं, तथा b का मान किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। और एक बात और यहाँ पे है कि a व b कैसी संख्याएं होंगी? सह अभाज्य संख्याएं होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है। अब सह अभाज्य का मतलब ये है कि अगर a 3 होगा तो b 2 होगा, 3/2। अब देखो आगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ घात 3 कर देंगे, दोनों ओर घात 3 करने पर बहुत आसान है। जहाँ भी इस तरीके का प्रश्न है उसको हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 6 का घनमूल उसकी घात 3 बराबर a की घात 3 बटे b की घात 3। अब इधर देखो, घनमूल अगर होता है, अगर जैसे वर्गमूल हो, इसका मतलब ये है उसकी घात 1/2 है। इसी तरीके से यहाँ पे घनमूल है, इसका मतलब इसकी घात कितनी है? 1/3 है। तो यहाँ पे क्या होगा? 6 की घात 1/3 और उसकी घात 3, तो घात पे घात का गुणा हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, a की घात 3 बटे b की घात 3। यहाँ से बचेगा केवल 6, और ये b की घात 2 इधर ले आएंगे, इधर बचेगा a की घात 3 बटे b। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से हमें देखना है। देखो क्या इससे निकल के आता है। ये संख्या जो है हमारी, ये होगी हमारी शुद्ध पूर्णांक। शुद्ध पूर्णांक होगा, अंश बटे हर इसमें है नहीं। जबकि इधर जो संख्या आ रही है वहाँ पे b a से विभाजित नहीं होगा। हमने क्या बोला था? सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब कोई भी ऐसा b नंबर नहीं होगा जो ऐसे कट जाए, और अगर कटेगा नहीं तो पूर्णांक आना संभव नहीं है। भाई ये तो चीज़ तब संभव हो जाती जैसे ऊपर 5 होता, नीचे 1 होता, तो 5 एकम 5 5 आ जाता है ना। या फिर यहाँ पे ऊपर हो मान लो 15, नीचे हो 5 3, तो ये 3 5 15 5 आ जाए, कट जाए। लेकिन हम यहाँ पे मान के चले हैं कि a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, और यहाँ पे एक तरफ पूर्णांक है, एक तरफ परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में 6b² एक पूर्णांक है, जबकि राइट हैंड साइड में ये एक परिमेय संख्या है, जो कि दोनों में क्या आ रहा है? कंट्राडिक्शन आ रहा है, यानी विरोधाभास आ रहा है। अतः जो हमने ये माना था परिमेय संख्या वो गलत है, और ये एक परिमेय संख्या ना होकर कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। यही सिद्ध करना था। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 19 है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमको बताना है। तो सीधा सा एक काम करना है, जो भी संख्या दी जाएगी उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, और फिर भी अगर वर्गमूल के अंदर कोई अभाज्य संख्या है और वो नहीं हटती है तो वो हम सीधा अपरिमेय संख्या बोल देंगे। तो यहाँ पे 2 - √5, इसमें कुछ भी इसमें कुछ भी हल करना नहीं है, और ये रूट हमारा हटेगा भी नहीं। तो सीधा सा ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, बिना कुछ सोचे विचारे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो ब्रैकेट का चिन्ह है, अंदर 3 + √23 और -√23। ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, यानी प्लस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट हट जाता है, अंदर कोई भी चिन्ह के मान नहीं बदलते हैं। अब यहाँ पे देखोगे +√3 -√3 कट रहा है, और यहाँ पर केवल और केवल हमें मिल रहा है 3, और 3 हमारी पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, और 3/1 कह दो तो परिमेय भी है। तो ये हमारी कुल मिला के कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, 3 हमारी प्राकृतिक संख्या भी है, 3 हमारी पूर्णांक भी है, और 3 हमारी परिमेय है। बटे में 1 हो जाएगा, तो 3/1 हमारा 3 ही रहेगा। यहाँ पे देखो तीसरे प्रश्न में 2√7/7√7, यहाँ पे देखो √7 से √7 कट रहा है। अब संख्या जो हमें मिलेगी वो क्या बचेगी? 2/7, और ये हमारी कैसी संख्या है? ये भी हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है,
समझ गए आप लोग। आगे वाला देखो संख्या क्या है, वो है 1/√2। इसमें कुछ भी नहीं सॉल्व करना है, करोगे भी तो बहुत ज़्यादा, √2 का ऊपर √2 का नीचे गुणा कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे √2, तब भी √2 तो हमारा रहेगा ही। तो इसका मतलब ये भी संख्या हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब लास्ट में प्रश्न बचा 2 पाई। यहाँ पे देखो पाई और 2 में कोई भी √ का चिन्ह नहीं है, लेकिन पाई जो हमारी संख्या है वो हमारी अपरिमेय संख्या है। इसको हम एग्जैक्ट अंश बटे हर में नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारी हो गई अपरिमेय संख्या। अब ऊपर से अगर हम लोग नज़र डालें तो हमारी ये दूसरी वाली परिमेय संख्या थी, तीसरी परिमेय संख्या थी, बाकी की सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं थी। आई होप आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 20 पर। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पे भी हमें सरल करना है और पहला है 3 + √3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 + √2। यहाँ पे देखो 2 ब्रैकेट हो, बीच में कोई चिन्ह ना हो, इसका मतलब यहाँ पे चिन्ह होता है हमारा गुणे का। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 2 में, फिर 3 का गुणा करेंगे √2 में, 3 × 2 + 3 × √2। अब इसके बाद √3 का गुणा हम करेंगे 2 में, तो प्लस √3 × 2 और अंत में √3 का गुणा √3 में 2 में करेंगे तो √3 × √2। थोड़ा सा हल कर देंगे, 3 दूनी 6 + 3√2 + 2√3 + √6 और ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे इस पर हम लोग देखते हैं। ये है हमारा 3 + √3 एक ब्रैकेट में, 3 - √3 दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ पे देखो हमारी सर्वसंख्या लगेगी कौन सी, a - b एक ब्रैकेट में, a + b दूसरे ब्रैकेट में, तो ये हमारा होता है a⁻2 - b⁻2। तो यहाँ पे a है 3⁻2 - b है √3⁻2, 3⁻2 होगा 9, √3⁻2 रूट हट जाएगा 2 से तो बचेगा 3, 9 में से 3 गए 6 और यही 6 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है √5 + √2⁻2। यहाँ पे सर्वसंख्या लगेगी a + b⁻2 = a⁻2 + b⁻2 + 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे होगा √5⁻2 + √2⁻2 + 2 × a यानी √5 × b यानी √2। तो ये तो रूट और वर्ग हट जाएगा, बचेगा 5। यहाँ पे रूट और वर्ग हट जाएगा, बचेगा 2। यहाँ पे 2 × √5 दूनी 10, तो ये 5 और 2 हो गया 7 + 2√10, ये आ जाएगा इसका आंसर। लास्ट में प्रश्न बचा हमारा √5 - √2 एक ब्रैकेट में, √5 + √2। यहाँ पे भी सर्वसंख्या लगेगी हमारी ऊपर वाली, a - b a + b है तो हम हो जाएगा हमारा √5⁻2 - √2⁻2, a⁻2 - b⁻2, ये रूट और 2 हट जाएगा 5, इधर भी रूट और 2 हट गया, बचा 2, 5 में से 2 गया 3 और यही 3 हमारा आ जाएगा आंसर। और इसी के साथ हमारे ये चारों जो व्यंजक हैं वो सरल हो गए। आई होप आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 21 पर। तो प्रश्न नंबर 21 हमारा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो देखो यहाँ पर कोई संख्या रेखा होगी ये, ठीक है, यहाँ पर होगा 0 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। इधर धन x है और इधर होगा -x। ठीक है, तो देखो 3.7 3 से अधिक है और 4 से कम है, तो ये यहाँ से यहाँ के बीच में होगी संख्या। ठीक है, अब हम 3 और 4 के बीच संख्या खींचेंगे, ये हो गई, और ये यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, ये होगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये 4। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें देखो क्या देखना है, 3.7, तो 3.7 से आगे है ना, तो 3.7 और 3.8 के बीच में। तो अब हम इसको जूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे संख्या रेखा हम देखेंगे, यहाँ 3.7 से 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78
3.79 और 3.80, 3.8। ठीक है, अब यहाँ पे 3.76 थी संख्या, तो 3.76 यहाँ पे है, तो 3.76 से आगे तो ये होगी यहाँ के इसके बीच में। तो यहाँ पे फिर से हम जूम करेंगे और ये देखेंगे संख्या रेखा पर 3.76 1, 3.76 2, 3.76 3, 3.76 4, 3.76 5, 3.76 6, 3.76 7, 3.76 8, 3.76 9 और 3.77। तो 3.6 और 3.7 के बीच में जब हमने जूम किया तो यहाँ पे संख्या थी 3.765। कहाँ पे संख्या आई? ये संख्या आई। तो ये जो बिंदु हुआ ये हमारा प्रदर्शित हुआ जो हमसे प्रश्न कह रहा था 3.765, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये था प्रश्न। इस तरीके से हम उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर इसको दिखाते हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। तो ये प्रश्न है हमारा कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर डैश है, इसको देखिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम संख्या लिखेंगे 4.26 डैश और इसको दशमलव के 4 स्थानों तक लिखेंगे। तो 2 6 2 6 2 6 2 6 इस तरीके से ये संख्या जाएगी। तो चौथे स्थान पे ये इधर 2 है, 5 से कम है 5वें स्थान पे, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी हट जाएगी और ये इतनी ही रहेगी 4.2626। अब हमें इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले तो हमने लाइन कर ली और ये अगर है 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और इधर है -x, इधर है +x। तो 4 और 5 के बीच में होगी ये संख्या, ये इस तरीके से। और अब हम इसको देखेंगे 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और 5। अब यहाँ पे 4.2 हमें देखना है। तो 4.2 और 3 के बीच में ये जाएगी संख्या रेखा। तो यहाँ पे आएगी हमारी 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 और 4.30। तो देखो 4.2 4.3 के बीच हमने खींच दिया। अब यहाँ पे हमें देखना है 4.26 कहाँ पे है? ये है 4.26 से अधिक है, तो 4.26 और 4.27 के बीच में यहाँ पे संख्या रेखा खींचेगी। तो ये हमारी क्या होगी? 4.26 से शुरू करेंगे। 4.26 1 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 4.270। अब यहाँ पे 26 और 27 को हमने जूम किया तो 4.262 यहाँ पे आया। तो इन दोनों के बीच को हम जूम करेंगे। तो इसको जब हम जूम करेंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच में लाइन बनेगी और ये हमारी होगी 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627 4.2628 4.2629 4.2630। ठीक, तो ये पूरा निकल के आया। अब यहाँ पे हमें संख्या देखनी है 4.2626। कहाँ पे है? ये संख्या निकल के आई। तो ये जो संख्या है ये हमारी इस संख्या को प्रदर्शित करेगी। तो यही हमारा आ जाएगा आंसर। और इसी के साथ ये प्रश्न और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। सारे प्रश्नों को एक साथ रख के एक वीडियो बनाएंगे, वो अगले दिन आ जाएगा। आप लोग उसको देख सकते हैं और उसको दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।